56 इंच की छाती को फुला फुलाकर 112 करने का प्रयास करने वाली मोदी सरकार ने आज एक ऐसा फैसला लिया है जिसे विश्व गुरु बनते भारत का संकेत तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता है। उस फैसले के बाद ऐसा लग रहा है कि सरकार क्या 1 साल तक काजू कतली खाती रही। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। सभी से एक ही अपील है, इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे हर जगह शेयर कीजिए। दोस्तों, आज प्रधानमंत्री मोदी ने शिक्षा मंत्री के साथ 1 घंटे बैठकर के मीटिंग की, बैठक की और उस बैठक के बाद कुछ ऐसे फैसले लिए गए जो समय के हिसाब से जरूरी तो है लेकिन कई सवाल खड़े कर रहा है। बात कर रहे हैं CBSE यानी कि सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन की। उन्होंने 10वीं की परीक्षाएं आज रद्द कर दी है, यानी कि ये परीक्षाएं अब होंगी नहीं। छात्रों को रिजल्ट के साथ प्रमोट कर दिया जाएगा, यानी कि रिजल्ट जारी किया जाएगा। ये रिजल्ट किस आधार पर होगा ये बोर्ड तय करेगा। क्या आधार होगा? आप कितनी काजू कतली 1 घंटे में या 5 मिनट में खा सकते हैं, बेड़ई समोसा खा सकते हैं, जो भी आधार होगा उस आधार पर तय किया जाएगा। लेकिन अगर आपको इसमें कुछ भी संकोच है तो आप ये परीक्षाएं दे सकते हैं बोर्ड को बोल करके, लेकिन आपकी ये परीक्षाएं हालात सामान्य होने पर होंगी। अब हालात अगर आपके 2024 में सामान्य होंगे, 2023 में होंगे, ये समय बताएगा। लाखों विद्यार्थी इसमें हिस्सा लेने वाले थे 10वीं की परीक्षा में। 12वीं की परीक्षा में कुल लगभग 35.5 लाख से ऊपर विद्यार्थी भाग लेने वाले थे। 12वीं की जो परीक्षाएं हैं CBSE की, इसे हाल फिलहाल टाल दिया गया है। 1 जून को फैसला लिया जाएगा कि ये परीक्षाएं होंगी या फिर नहीं होंगी। ये परीक्षाएं 4 मई से 14 जून तक होनी थी, लेकिन अभी हाल फिलहाल इनको टाल दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय लिया। अब सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं। क्या विश्व गुरु बनते भारत में अब शिक्षा को इसी तरीके से ध्वस्त कर दिया जाएगा? क्या सरकारों को पता नहीं था कि इस 1 साल के भीतर हमें क्या प्रयास करने हैं? क्या सरकार का तंत्र इतना खराब हो चुका है कि उन्हें तुरंत कुछ दिन पहले ही मालूम चला कि कोरोना की दूसरी लहर आ गई? इससे पहले उन्हें मालूम ही नहीं था? क्या इससे पहले सरकार ने कुछ भी नहीं सोचा कि अगर दूसरी लहर आएगी तो किस तरीके से प्रयास किए जाएंगे? और ऐसा लग रहा है कि सरकार शिक्षा व्यवस्था को इसी तरीके से लाचार बनाती हुई नजर आ रही है। विश्व गुरु बनना तो दूर की बात, गली मोहल्ले के गुरु भी नहीं बन पा रहे हैं यहाँ पर शिक्षा को लेकर के। कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले समय में आपको इसी प्रकार से आलस्यपूर्ण व्यवस्था का आदी बना दिया जाएगा और जब आप आगे कंपटीशन में बैठेंगे तो आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। मतलब आपकी तैयारियों को युद्ध स्तर पर नहीं होने दिया जाएगा। आपको बिना तैयारियों के, आपको बिना उसके लड़वाने की आदत डाली जाएगी। और जब बिना युद्ध के, बिना प्रैक्टिस के आप लड़ेंगे तो सोचिए हालात क्या होंगे। आज आपकी परीक्षाओं को कैंसिल किया जा रहा है, कल आपके जीवन को कैंसिल कर दिया जाएगा, आपके भविष्य को कैंसिल कर दिया जाएगा और आप सवाल भी नहीं कर पाएंगे। कोरोना के नाम पर आपके साथ इस तरीके का व्यवहार हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी वही बात है कि आखिर चुनाव रैलियां कर रही हैं, हिस्सा ले रही हैं, उसमें भाग ले रही हैं, लेकिन परीक्षा व्यवस्थाओं को लेकर के किसी भी तरीके के इंतजाम आखिर सरकार क्यों नहीं कर रही? क्या सरकार को इनकी कोई चिंता नहीं है? क्या शिक्षा व्यवस्था इस देश के लिए अब आवश्यक नहीं रह गई है? कोरोना अगर 4 साल तक इसी तरीके से तांडव मचाएगा तो क्या इसी तरीके से 4 साल तक परीक्षा व्यवस्थाओं को कैंसिल करता रहा जाएगा CBSE बोर्ड या MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, जो भी तमाम बोर्ड हैं उनके द्वारा? इन सारे सवालों के जवाब सरकार को देने चाहिए कि आखिर 1 साल तक क्या किया। काजू कतली खाई, बेड़ई खाई, समोसा खाया या रजाई में सोते रहे? ये सवाल तो है और इन सवालों के जवाब उन्हें देने चाहिए। इस बात से बिल्कुल भी नहीं बचा जा सकता है कि कोरोना की दूसरी लहर है और ये जरूरी है, मान रहे हैं, लेकिन आपने आखिर 1 साल किया क्या? दोस्तों, मेरे साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। चलते चलते सभी से एक ही अपील है, इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे हर जगह शेयर कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।